पिट्यूटरी ग्लैंड जो पिछली वीडियो में टेक्निकल एरर की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स रह गए थे। उसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो है 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, सीक्रेट नहीं आई शुड से रिलीज़ होते हैं वहाँ से, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ADH का काम मैंने पहले भी बताया था कि रिटेंशन ऑफ वाटर इन द बॉडी, क्योंकि ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। ADH की हाइपोसीक्रेशन होने से डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, जिसमें डायूरेसिस मिलता है, यानी कि वाटर जो है बॉडी में रिटेन नहीं होता, रीअब्सॉर्प्शन उसकी वहाँ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इन किडनी वहाँ से नहीं होता है। तो वो वाटर जो है उसका ना रीअब्सॉर्प्शन होने की वजह से यूरिन में वाटर आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, तो जिसे डायूरेसिस कहते हैं। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में 3 कंडीशंस मिलती हैं। डायूरेसिस मिलता है, पॉलीडिप्सिया यानी एक्सेसिव थर्स्ट मिलती है, और साथ ही जो है डिहाइड्रेशन एंड पॉलीफेजिया ऑल्सो इज़ देयर। पॉलीफेजिया मीन्स ज़्यादा भूख लगना। और दूसरी कंडीशन होती है हाइपर सिक्रेशन ऑफ ADH, जिसे हम SIADH कहते हैं, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH की एक्सेसिव सिक्रेशन होना। उसमें जो है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इंक्रीज़ हो जाता है, तो पानी जो है बॉडी के अंदर रिटेन ज़्यादा मात्रा में करने लग जाता है, तो यूरिन आउटपुट उसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन होता है और सोडियम का आउटपुट बढ़ जाता है यूरिन में। तो सोडियम का जो एक्सेसिव आउटपुट होने लग जाता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्रिएट करता है, और वाटर रिटेंशन होने की वजह से ओबेसिटी जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं। एडिमेटस बॉडी हो जाती है, एडिमा दिखाई देता है। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब इसमें जो है इसकी डिसऑर्डर्स की बात करें तो ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। इसका एक फंक्शन रहता है इमोशंस को क्रिएट करना। ये इमोशंस क्रिएट करता है, पेरेंटिंग क्रिएट करता है, मदर एंड बेबी में रिलेशनशिप बॉन्ड क्रिएट करता है, और साथ ही जो है अट्रैक्शन टुवर्ड्स अदर्स, उसमें जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इमोशनल बिहेवियर का कंट्रोल रहता है। तो इमोशंस को जनरेट करने वाला हार्मोन है, इसीलिए इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। अब इसमें जो है हाइपो और हाइपर की अगर बात करें तो इसकी कमी से ये जो इमोशंस हैं उनकी डेवलपमेंट कम रहती है, पेरेंटिंग बॉन्ड कम होता है इसमें, और मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है उसमें भी डिफ़िकल्टी रहती है। साथ ही अगर हम हाइपर की बात करें तो ओवर सिक्रेशन, ओवर एक्टिविटी होती है इसमें, ओवर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द इमोशंस ऑफ अदर्स। कोई अगर किसी तरह के इमोशंस शो कर रहा है तो जिसमें इसकी सिक्रेशंस ज़्यादा हैं या एक्सेसिव डोज दे दी गई है बाहर से, तो ऐसी कंडीशन में जो है किसी के इमोशंस को देख के वो ओवर रिएक्ट करता है, ओवर सेंसिटिव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस देख के नेगेटिव सोच लेना, ओवर सेंसिटिव होके ओवर रिएक्ट करना, जैसे कि ये बहुत दुखी है, मे बी उसे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी जिस चेयर पे बैठा है वो अनकंफर्टेबल है उसके लिए और उसने नाक मुंह बना रखा है, तो सामने वाला जिसमें ओवर सिक्रेशंस हैं ऑक्सीटोसिन की, वो ये सोच सकता है कि ये दुखी है या ये मेरी किसी बात से नेगेटिवली चार्ज्ड है। दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों की अगर हाइपोसिक्रेशंस होती हैं तो हम उसे पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं। थैंक यू।